समझदार माणूस होता, कुछ करने की इच्छा थी उनकी। और मुझे जो याद है उनकी कि खेलों के लिए करते थे, क्योंकि जैसे मैं यहाँ पर खो खो के लिए करती हूँ, वो भी वहाँ के खो खो एसोसिएशन के प्रमुख थे। और मुझे याद है जब हमने इंदौर में एशियन खो खो की थी, उस समय भी वो अच्छे पदों पर रहे, मगर खुद हो के उन्होंने मुझे फोन किया। ये बड़ी बात की कमाल करती हो ताई, आपने इंदौर में एशियन खो खो चैंपियनशिप करी, खो खो को आप इतना महत्व दे रही हो। यानी दूसरों ने अगर कोई किसी ने अच्छा किया है तो तारीफ करना, यदि भलमन सा जिसको हम बोलते हैं ना, ऐसा व्यक्ति था। समझ में नहीं आता ये सब कुछ कैसे हो गया, क्या कोई कहता है विजिबिलिटी कम थी, क्या था, मगर ये दुर्दैव है। कभी कभी लगता है हम लोगों को, देश का कहो प्रदेश का कहो, दुर्दैव होता है कि ऐसे ये जो उभरते व्यक्तिमत्व होते हैं, सबको साथ के चलते थे। कभी किसी से मुझे नहीं लगता उन्होंने बहुत कुछ भला बुरा कहा होगा या को प्रयास किए, यानी उनके अपनी पार्टी में भी सामंजस्य का प्रयास करते थे। मुझे आज याद आता है माधवराव सिंधिया, उनके भी ऐसी अचानक हो गया था, एक शौक जैसी बात थी। आज भी वही हो रहा है। आणि मराठीत ज्याला म्हणतात ना, चालत्या गाडीला खीळ लागणं, तसं महाराष्ट्राची सरकार, ये महाराष्ट्र के तीनों मिला करके चल रहे थे, सामंजस्य से चल रहे थे। जो भी कुछ बाकी जो राजनीति में चलता है वो चलता है। और आखिरी में जैसे जाते जाते अपने काका से, शरद पवार जी से भी जो उनका मिलन हुआ था, एक प्रकार से अच्छी बात है। यानी उनमें खुद में कुछ समझदारी थी, ऐसा मुझे लगता है। और ऐसा व्यक्ति राजनीति के लिए आवश्यक होता है। मैं बहुत करीबी से तो उनको नहीं जानती, मगर मैंने जो देखा है उनका व्यक्तिमत्व, उनका बोलने का लहजा, काम करने की पद्धति जो देखी है, तो एक अच्छा व्यक्ति था। और राजनीति में काम करते समय कैसे सबको साथ में रखना, कभी कभी कई प्रसंग आते तो ऐसा व्यक्ति जाना ये बहुत दुखद घटना है। और ऐसे लगता है अब मेरे इस उम्र में मैंने इन लोगों को श्रद्धांजलि क्या देना, सब छोटे हैं उम्र में। ऐसा है कि शरद पवार तो मुझे बहना बोलते थे, ये वहां परिचय कराते थे दिल्ली में, तो बोलते ये मेरी बहना है, बहन है। अजीत पवार मेरे पड़ोस में ही रहते थे शरद पवार जी, उनसे भी मेरा संपर्क अच्छा रहा। सुप्रिया सुले जी तो पार्लियामेंट में थी ही। एक परिवार के रूप में ये अच्छे लोग हैं। बाकी राजनीति में जो भी कुछ, हर एक का अपना अलग अलग स्थान था। आप जाने वाले मैं ये मानती हूँ ये अजीत पवार जी एक व्यक्तिमत्व, मुझे ऐसा लगता था जब मैं यहाँ बैठे बैठे, अभी तो दूर से ही सब देख रही हूँ, तो एक सामंजस्य बिठाने की कोशिश जो वो करते थे, चाहे परिवार में हो चाहे राजनीति में, वो सराहनीय है। जाएंगे शोक प्रकट करने? आप जाएंगे? नहीं रे, अब मैं कहाँ जाऊंगी, मैं नहीं जाता, मगर हाँ दुख होता है। श्रद्धांजलि तो देती हूँ उनको, मगर कभी कभी लगता है कि ज्यादा देर जिंदगी जीना, वो भी कभी कभी ये ऐसी चीजें ज्यादा देखनी पड़ती है। अच्छे व्यक्ति जाते हैं छोड़ के तो दुख तो होता है, नुकसान है, प्रदेश का और देश का नुकसान है ये।